श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 159 अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक क्रमांक 43। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कर्मयोग का अंतिम श्लोक सुना रहे हैं। वे कहते हैं, आत्मा को सर्वश्रेष्ठ बताकर इंद्रियस्थ काम को मारने की भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि काम कहाँ पे छिपा रहता है, काम का स्थान आश्रय क्या है, और भगवान अब अर्जुन को उस काम को मारने की आज्ञा देते हैं। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनां जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अन्वयार्थ, हे महाबाहो एवं बुद्धेः परम आत्मानं बुद्ध्वा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम महाबाहो हो, इस प्रकार बुद्धि से परे अपनी आत्मा को जानकर आत्मना संस्तभ्य और सुसंस्कृत बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके दुरासदम काम रूपम शत्रुम जही, इस दुर्जय कामरूप शत्रु को मार डाल, उसका त्याग कर दो। अब आइए भावार्थ मंजरी श्री गुरु के चरणों पर समर्पित करें। हे महाबाहो, इस संबोधन से भगवान अर्जुन को अपने शक्ति का स्मरण दिलाते हैं। इस अध्याय में 2 बार यह संबोधन आया है। कामरूप शत्रु भले ही दुर्जय हो, किंतु तुम भी तो सामर्थ्यवान ही हो ना। उन्हें अज्ञान का समर्थन है और तुझे मेरा आश्रय प्राप्त है। ध्यान रखना, तुम ज्ञान के आश्रय में हो। अंधकार चाहे कितना ही बलवान क्यों न हो, किंतु प्रकाश के आते ही वह तिरोहित हो जाता है। तुम भी स्वयं की सत्ता को पहचानो तो काम राम में रूपांतरित हो जाएगा। महाबाहो कहने का यह अभिप्राय है भगवान का। भगवान कहते हैं कि एवं बुद्धेः परम आत्मानं बुद्ध्वा। हे महाबाहो, इस प्रकार पूर्वोक्त मंत्र में वर्णित बुद्धि से परे अपने आत्म तत्वों को जानकर, बुद्धि से परे जो आत्म तत्व है उसको जानकर, उसको जानो तो सही। कुछ आचार्यों ने पूर्वोक्त मंत्र में वर्णित सह शब्द का अर्थ काम किया है, किंतु भाष्यकार श्री शंकराचार्य जी महाराज सह शब्द का अर्थ आत्मा ही करते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने भले ही सह शब्द के संबंध में कुछ भी न कहा हो,
किंतु वे भाष्यकार के ही अनुयायी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, व्यासांचा मागोवा घेतु भाष्यकाराते वाट पुसतु। बुद्धि को प्रकाशित करने वाला जो आत्म तत्व है उसमें स्थित होकर संसार का दर्शन करें तो वह संसार आपको मृगजल जैसा ही प्रतीत हो जाएगा, क्योंकि आत्म तत्व के अज्ञान से ही यह प्रपंच प्रतिभासित हो रहा है ना। हे अंतरी हुनी जरी फिटले तरी निभ्रांत जान निवटले, जैसे रश्मि बिन उरले मृगजल नाही। सूर्य किरण ही मृगजल प्रतिभासित होने के लिए कारण है। सूर्य रश्मियां ही न हो तो मृगजल नहीं दिखाई देगा। वैसे ही बुद्धि रूप अंतःकरण ही नहीं रहेगा। बुद्धि रूप अंतःकरण ही नहीं रहेगा तो ये राग द्वेष काम क्रोध सब समाप्त हो ही जाएंगे। बुद्धि के प्रकाश में संसार दिखाई देता है और आत्मा के प्रकाश में यह प्रपंच तिरोहित हो जाता है। दो छोर हैं, एक आत्मा है तो दूसरा शरीर है। हम आत्मा तक पहुंचना है, ध्यान रखना, हमें भी आत्मा तक पहुंचना है तो हम जहां है वहीं से यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। हम अब शरीर में स्थित है ना, अतः इस शरीर के समस्त व्यवहार को हम यथार्थ जाने। वैसे तो इस शरीरस्थ इंद्रियों पर जन्मों जन्मों के संस्कार प्रतिबिंबित हुए हैं। बालक का जन्म होते ही वह मां का स्तन मुंह में लेकर दूध पीने लगता है। उसे सिखाना नहीं पड़ता, पढ़िले वळना इंद्रिया सकड़ा। इसका मतलब यह है कि इंद्रियां मन के गैर हाजिरी में भी कार्य करती रहती है। हम चलते हैं, भोजन करते हैं, यह अभ्यास से ही करते हैं। हमारा चलना उठना बैठना शरीर के अन्य अन्य क्रिया ये अभ्यास के कारण हो रही है। चलते वक्त ठोकर जब लगती है पैरों को तब हमें पता चलता है कि हम चल भी रहे हैं, क्योंकि हमारा मन कहीं और जगह होता है। राह में चलते हुए आदमी की तरफ आप देख लो, उनके चेहरे के हाव भाव, उनके हाथ के हाव भाव, चल कहाँ रहा है, विचार कहाँ कर रहा है। शरीर चल रहा है और ये बाबा और कहीं खो गया है। क्योंकि हमारा मन कई और जगह होता है। मन की अनुपस्थिति में किया गया कर्म इंद्रियों के आदत से होता है। अतः श्री कृष्ण कहते कि इंद्रियों के द्वारा किया गया कर्म मन की अध्यक्षता में ही करो। कहो कि मन चला रहा है और मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण होना चाहिए। हमारा मन बहुत ही संकल्प विकल्प करता है, बहुत बार भूत में भविष्य में हमें भटकाता रहता है। जैसे हम हमेशा बताते हैं ना, वह एक मनुष्य टोकरी में अंडे लेकर जा रहा था, बाजार में अंडे बेचने के लिए जा रहा था। रास्ते में उनके मन में संकल्प विकल्प उठने लगे और उन संकल्प विकल्पों में वो इतना तल्लीन हो गया कि भूल ही गया कि मेरे सिर पर अंडों की टोकरी भी है। वह सोचने लगा कि आज ये अंडे बेचने के बाद मुझे मालिक 1 रुपया देगा, मैं उस रुपए को इकट्ठा करूंगा, फिर एक मुर्गी खरीद लूंगा और बहुत मुर्गियां होने के बाद उन्हें बेचूंगा, फिर घोड़ा खरीदूंगा और उस पर बैठकर बाजार जाऊंगा। चल रहे मन में संकल्प, उसे चाबुक मारूंगा, फिर वह घोड़ा इतना जोर से कूदेगा और मैं भी कूदूंगा। ऐसा सोचते ही वह कूद गया और अंडों की टोकरी जमीन पर गिर गई। फिर क्या हुआ, अंडे फूट गए। तब वह सोचने लगा कि मैंने क्या किया। ऐसा ही होता है, मन कुछ और सोचता है, इंद्रियां अपना काम करती रहती हैं।
हम भी बुद्धि की अनुपस्थिति में ऐसे बहुत से निरर्थक मन के द्वारा संकल्प विकल्प करते रहते हैं। देखो ना, हमारा मन कहीं ना कहीं खोया हुआ रहता है। सुबह से लेकर जब से आंख खोलते हैं तो आंख बंद होने तक मन में कितने सारे विचार आते हैं। यदि उसको गिनोगे ना तो पता नहीं, गिन तो नहीं सकते, लेकिन कितने सारे विचार आते हैं। आदमी कितना खो जाता है, निरर्थक विचारों में जीवन व्यतीत कर देता है। इसलिए हाथ में मंत्र जप माला ले लो और राम राम कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद शिव शिव करते रहो। श्वासों की माला पे सिमरू मैं सीताराम, श्वास की माला को परमात्मा के चरणों पर समर्पित कर दो। मैं ये वो मनाधत्स्व मैं बुद्धिम निवेश, ऐसा भगवान ने कहा ही है। इसलिए भाई मन के ऊपर भी बुद्धि का नियंत्रण होना चाहिए। जो हम सोचते हैं वह बुद्धि की अध्यक्षता में हो, और बुद्धि के द्वारा हम जो कुछ निर्णय लेते हैं वह प्रभु की माने आत्मा की अध्यक्षता में ही लेवे। बुद्धि में जो सोचने का जानने का सामर्थ्य है वह आत्मा का ही तो है। बुद्धि के द्वारा जो कुछ हमें सफलताएं मिलती है वह उस परमात्मा के कारण ही मिलती है। हम अपने बुद्धि पर ही भरोसा करके मिथ्या अहंकार को जन्म न दे। संसार में आपको जो कुछ उपलब्धियां मिल रही है वह सिर्फ आपकी बुद्धि के कारण ही नहीं, यह सब कुछ उस आत्मदेव की कृपा से हो रहा है। इसके पीछे वही सब कुछ कर रहा है मेरे भाई, किंतु वह कैसा है? अदृश्य है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर आदि उनके स्वरूप गीता ने गाए हैं। वह अदृश्य रहकर सबको शक्ति जीवन ऊर्जा की सप्लाई आपूर्ति करता रहता है। जैसे जड़े अदृश्य रहकर वृक्षों को जीवन ऊर्जा रस की आपूर्ति करते रहते हैं ना, वैसे ही वह आत्म तत्व बुद्धि को शक्ति प्रदान करने वाला है। यह भाव साधक को सतत जागृत रखना चाहिए। हम अपने मन से क्या कर रहे हैं? उसकी ऊर्जा है इसलिए हम बोल रहे हैं, आप इसलिए सुन रहे हो। ये सतत ध्यान में रखो कि कोई आत्म तत्व है जिसके कारण हम अपना सब व्यवहार कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन आत्मना संस्तभ्य दुरासदम काम रूपम शत्रुम जही। और सुसंस्कृत बुद्धि के द्वारा मन को अपने वश में करके इस दुर्जय काम रूप शत्रु का तू परित्याग कर। यह काम इंद्रिया मन और बुद्धि को अधिष्ठान बनाकर रहता है, ध्यान रखना। तात्पर्य इतना ही है, किंतु इंद्रियों पर मन का बुद्धि का नियंत्रण न हो तो वे स्वैराचार करेंगे ही, इसलिए उन पर नियंत्रण रखो। किंचित प्रमाद से भी साधक को यही इंद्रिया धोखा दे सकती है। अतः जब तक आत्मा में संस्थिता नहीं हो जाती तब तक स्वयं को सावधान रहने की अत्यंत जरूरी है। आत्मज्ञान होने के बाद काम को नष्ट नहीं करना पड़ता है। अरे बाबा वो स्वयं ही अदृश्य हो जाएगा। प्रकाश के आते ही अंधकार लुप्त हो जाता है, उसे नष्ट नहीं करना पड़ता। अतः परमात्मा में स्थिर होते ही जीवन की समस्त अस्थिरता मिट जाती है और यह साधक समस्त कर्मों का दृष्टा होकर इस समस्त कर्म रूप सागर में स्वानंद से विहार करने लगता है। काम रहित जीवन निष्कामता में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इस काम रूपी शत्रु को क्या करना चाहिए? उस पर नियंत्रण करना चाहिए। यही जीत लो उसको। इस प्रकार सद्गुरु की कृपा से, भगवान के कृपा से यहां पर समाप्त हो रहा है। भगवान की कृपा सद्गुरु का आशीर्वाद न होता तो ये तीसरा अध्याय
कैसा पूर्ण होता? उसकी ही कृपा है, उसकी ही अनुकंपा है और उसकी ही कृपा से सब कुछ चल रहा है। मैं अपने सद्गुरु के श्री चरणों पर साष्टांग दंडवत करते हुए, भगवान महाकाल के श्री चरणों पर साष्टांग दंडवत करते हुए, यह जो गीता का तीसरा पुष्प है, यह उसी परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित कर देता हूं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।